वट सावित्री का व्रत वर्ष 2025 में हमें कब करना है, 26 मई को या फिर 27 मई को। पूजा उपासना व्रत हमें कब करना है और व्रत करने की संपूर्ण विधि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, छोटी छोटी जो कंफ्यूजन है उसे भी हम साथ के साथ आपकी दूर करते चलेंगे, जैसे कि पीरियड के दौरान पूजा उपासना कैसे करें, मंत्रों का जप हम कर सकते हैं, कथा हम सुन सकते हैं अथवा नहीं। मान लीजिए आप पहली बार इस व्रत को करना चाहती हैं, अभी अभी आपका विवाह हुआ है, तो क्या हम पहली बार वट सावित्री का व्रत उठा सकते हैं? नहीं। उठाने के क्या नियम हैं? और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है बहनों का कि जो पूजा की सामग्री है, जो श्रृंगार की सामग्री हमने चढ़ाई है, जो दान के लिए सीधा निकाला है, मौसमी फल निकाले हैं, वो हमें किसे दान करना है? क्या वट वृक्ष के नीचे ही छोड़कर आना है या फिर हमें लेकर आके अपने परिवार में किसी को देना है? और साथ ही घर से बाहर रहने पर, मान लीजिए इस दिन आप किसी कारण से हॉस्पिटल में कोई है या आप दूसरे शहर में हैं, तो हम वट सावित्री का व्रत कैसे करें, कैसे वट वृक्ष की परिक्रमा करें, कैसे पूजा करें, कैसे दान पुण्य करें, क्या नियम करें जिससे कि हमारा व्रत छूटे ना, कंटिन्यू रह सके। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, पूरा एंड तक आप देखिएगा, जिससे सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ में आए और पूरे नियम के साथ में वट सावित्री का व्रत आप सभी कर पाए। सबसे पहले तो आप सभी को वट सावित्री पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं। और सबसे पहले ये व्रत माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए रखा था। तो देखिए, वट सावित्री का व्रत कब पड़ता है और इस बार कब करेंगे, पहले हम यही कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। तो देखिए, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत किया जाता है और कहीं कहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा पर इस व्रत को करते हैं। तो हमारे इधर उत्तर भारत में, बिहार में इधर ज्येष्ठ अमावस्या पर किया जाता है, जो कि इस बार 26 मई को ये व्रत रखा जाएगा। 2 दिनों का है, लेकिन 26 मई को रखना हमारे लिए ज्यादा शुभ होगा। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गई आप सभी की कि 26 मई को आप सभी अपनी तैयारी कर लीजिए और इसी दिन हमको व्रत करते हुए वट वृक्ष की पूजा करनी है, परिक्रमा करना है कच्चे सूत से, अपने परिवार की कुल परंपरा के अनुसार। ठीक है। अब दूसरा, पहली बार यदि आप व्रत शुरू करना चाहती हैं, अभी अभी आपका विवाह हुआ है और आप इस बार 26 मई को पहली बार व्रत की शुरुआत करना चाहती हैं, तो क्या हमारे लिए शुभ संयोग है, हम इस व्रत को कर सकते हैं अथवा नहीं? बिल्कुल आप कर सकती हैं। पहली बार आप व्रत करें, पूजा करें, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर जो भी नियम हो उनका पालन करते हुए आपको पूजा करना चाहिए। पहली बार आप व्रत पूजा कर रही हैं तो अपने विवाह का, जो आपका शादी का जोड़ा हो, जो लहंगा हो, साड़ी हो, जो भी है, आप उसे ही पहनकर पूजा करें, तो ये आपके लिए ज्यादा शुभकारी होगा। कोई भी व्रत हम पहली बार करते हैं, चाहे करवा चौथ का हो, चाहे हरतालिका तीज का व्रत हो, या हम बात करें वट सावित्री का, सभी ये हमारे सौभाग्य में वृद्धि दिलाता है, हमारे पति की दीर्घायु कराता है। इसलिए हमें सुहाग के जो जोड़े होते हैं, जो हमारे विवाह के वस्त्र होते हैं, वो हम पहनते हैं तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अभी आपको पता चल गया। अब आते हैं पीरियड के दौरान हम क्या करें। तो देखिए, यदि आपके पीरियड का 5वां दिन है, 4था दिन है और आपका ब्लीडिंग कंप्लीटली बंद हो गया है, ब्लीडिंग नहीं है, तो आप बिल्कुल व्रत भी करेंगी, पूजा भी करेंगी। और मान लीजिए उसी दिन आया है या एक दिन पहले आया है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे में व्रत आपको करना है। इस व्रत को हम कभी भी नहीं छोड़ते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ी उम्र हो चुकी है, जो हमारे माता समान माँ है, चाची हैं, जो भी बड़े उम्र की बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे नहीं रखा जाता है, तो इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। ठीक है। तो उद्यापन करने के बाद हम वट वृक्ष के जड़ों में जल वगैरह सींच कर प्रणाम करके जल फल पर रहते हैं, फलाहार करके रहते हैं, एक अनाज कर खा के रहते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं कि इस दिन हम व्रत करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। तो आपने जाना कि पीरियड के दौरान हम व्रत करेंगे, व्रत को नहीं छोड़ेंगे।
ठीक है। और दोस्तों लास्ट कंफ्यूजन कि मान लीजिए आपके घर का कोई व्यक्ति बीमार है, आप हॉस्पिटल आते जाते हो, या आपके बच्चे का एग्जामिनेशन है, आप किसी और शहर में बच्चे का एग्जाम दिलाने गए हो, यानी सफर के दौरान आपका ये वट सावित्री का व्रत 26 मई वाला पड़ रहा है। ऐसे में हमें क्या करना है, कैसे, कहाँ पर हमें मिलेगा वट वृक्ष, कहाँ पर हम सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, आप कहीं भी हैं व्रत तो आप कर सकते हो ना। जब हम सफर में होते हैं तो हमें बहुत सारे नियम के पालन नहीं करने होते हैं कि हम सुबह पहले स्नान ही कर लें या फिर बिना स्नान किए चाय ना पिए, क्या कैसे, कुछ भी नहीं। आपको मानसिक विधि से उस दिन व्रत करते हुए वट वृक्ष का ध्यान करना है, माता सावित्री का ध्यान करना है, और आप मन ही मन प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिए और सूखा व्रत करें। जल ले लें, फल ले लें, जूस ले लें, जब आपको अवसर मिले तब आप पहुंचे अपने घर, तब आप स्नान कर लें और फिर अपने पूजा मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें। अगर आसपास कहीं शिवालय है तो 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं और हमारे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, और वो औघड़ दानी जरूर हैं लेकिन वो बहुत बड़े दानी भी माने जाते हैं। इसीलिए उनकी पूजा करने से हमारी अकाल मृत्यु जैसी चीजें हमारी कट जाती हैं, ठीक है, संहार करता है। तो आप 1 लोटा जल शिवालय जाकर या अपने पूजा मंदिर में शिव जी की पूजा कर सकते हैं, उससे भी आपको वट वृक्ष के पूजा करने का पुण्य फल मिलता है, ठीक है। तो ये कार्य आपको करना है। अब आते हैं कि कैसे हमें फेरी लगाना है और वो जो सुहाग की सामग्री है किसे हम दान करेंगे। तो देखिए, जो विशाल काय वट वृक्ष होता है, क्योंकि वट का जो वृक्ष होता है, बरगद का वृक्ष होता है, काफी दीर्घ आयु वाला माना जाता है। तो उनके पत्तों पर स्वस्तिक बनाकर, चने रखकर और उसको पीले धागे से बांधकर हम अपने बालों में भी लगाते हैं, क्योंकि वट सावित्री की पूजा में माता सावित्री ने उनका सारा राजपाट छिन गया था। जब आप कथा सुनेंगे, मैं कथा आपको सुनाऊंगी जब, तो उनके पास कुछ भी नहीं था कि वो सोने चांदी के गहने पहने, तो वो पत्तों के ही गहने बनाकर स्वयं पहनी थी और वट वृक्ष के पत्तों में अपने पति को, शरीर को छुपा कर गई थी। तो इसीलिए उन्होंने वट वृक्ष के नीचे पूजा उपासना करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा किया था, और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की भी पूजा करके अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए उन्होंने कच्चे सूत से परिक्रमा लगाई थी। तो परिक्रमा में भी कई बहनें पूछती हैं कि कितनी परिक्रमा दीदी हमें लगाना होता है। तो देखिए, हम लोग 11 परिक्रमा करते हैं, ठीक है, एक भगवान गणेश के नाम से, यानी 12 परिक्रमा करके संपूर्ण कर देते हैं। बहुत सारे लोग 108, 51 इस तरह से करते हैं, लेकिन आप मेरी बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ 12 परिक्रमा करते हैं। और पीला सूत जो धागा होता है कच्चा, उसी को लेते हैं, और कभी कभी वो सफेद भी रहता है, उसको हल्दी से हल्का सा जब ले लिया जाता है तो उसी में छापा लगा दिया जाता है। और सिंथेटिक धागा जो रील वाला होता है उसको ना इस्तेमाल करें, कॉटन का धागा हो तो वही आपके लिए अच्छा, क्योंकि कच्चे सूत की महिमा अलग होती है। मौली के धागे भी आप ले सकते हो, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन सिंथेटिक धागे का इस्तेमाल ना करें। और तोड़ना भी नहीं होता है, जैसे कि वट वृक्ष में जब परिक्रमा पूर्ण हो गई, मान लीजिए आपका धागा बच गया, आप सोचो तोड़ कर रख लें, अगली बार काम आएगा, तो ये गलती आप ना करें। जितनी भी वो धागे का बचा होता है उसी में लोग उसी में टिका देते हैं, उसी में ऐसे फंसा देते हैं, टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, ये दोष माना जाता है। और काले चने पूजा में चढ़ाए जाते हैं, गौरी गणेश की पूजा की जाती है, और वहीं पर बैठकर वट वृक्ष के नीचे यदि आप मंत्रों का जप करते हैं तो आपका सूर्य मजबूत होता है, आपका मंगल मजबूत होता है। कहते हैं कि वट वृक्ष की जड़ों में जल सींचने से और वहां की मिट्टी का तिलक करने से हमारा मंगल अच्छा होता है। तो ये एक प्रकार का उपाय भी है। तो जड़ों में जब हम जल सींचते हैं तने से और बहकर वो आता है, तो वो मिट्टी का तिलक करें तो आपके लिए बहुत ही मंगलकारी बताया जाता है। और दोस्तों, आप अपने घर में वट का वृक्ष पूजन करने के लिए लगा सकते हैं। जैसे कि अभी बहुत दूर दूर में मेट्रो सिटीज में सुविधा नहीं होती है, पार्क वगैरह में वैसे होता है, तो अगर नहीं मिल रहा है तो अभी से, इसीलिए मैं आपको पहले से वीडियो दे रही हूं, तो आप पहले से लाकर लगाकर, लेकिन एक कंडीशन में
पूजा करने के बाद आप उसे किसी पब्लिक प्लेस में लगा दीजिए, जिससे वो बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे और अगले साल और भी लोग उस बट वृक्ष की पूजा कर पाएंगे। ये एक पुण्य कार्य के अंतर्गत भी आता है। और बट वृक्ष दीर्घ आयु वाला विशालकाय वृक्ष होता है। उसके फलों को पशु पक्षी खाते हैं, यानी पंछी जो होते हैं वो खाते हैं, तो आपको उनको भोजन कराने का पुण्य फल भी मिलता है। ठीक है, तो आप ये कार्य अवश्य करें। और जैसे बहुत सारे लोग ऐसे टहनी लगाकर पूजा कर लेते हैं, अब मजबूरी में कर लें अपने मन की शांति के लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन बड़े वृक्ष के नीचे, यानी कि जो बड़ा वृक्ष होता है उसकी छांव में हम बैठकर पूजा उपासना करते हैं, परिक्रमा कथा आदि करते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा पुण्यकारी होता है। ठीक है, तो आपको जैसे सुविधा हो उस तरह से अरेंजमेंट करके उस दिन वट वृक्ष की पूजा अवश्य करें। और पूजा की सामग्री हम लोगों के यहाँ उसी वट वृक्ष के नीचे छोड़ दिया जाता है, चाहे फल की बात करें, चाहे सुहाग की सामग्री का बात करें, और चाहे जो एक थाली भोजन होता है उसकी बात करें। वहां पर माली लोग रहते हैं वो ले लेते हैं, या वहां के जो कार्यकर्ता है वो ले लेते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसी सुविधा नहीं है, आपके यहाँ जंगल है, आप ऐसे पूजा उपासना करने गए हैं, तो आप वो सभी सामग्री लाकर मंदिर में पुजारी जी को दे सकते हैं, ब्राह्मणी को सुहाग की सामग्री दे सकते हैं, या फिर आप अपने परिवार में अपनी ननद को भी दे सकते हैं। ठीक है, वो सभी सामग्री अपनी ननद को भी दान में दिया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वट सावित्री व्रत से जुड़ी छोटी छोटी कंफ्यूजन आपकी दूर होगी और आप इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भाव से सभी नियम का पालन करते हुए आप करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।